गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। केवट जैसा चाहता है भगवान श्री राम जी उनके ऊपर उसी प्रकार से कृपा कर रहे हैं। केवट की एक विशेषता यह है कि यह गंगा के तट पर रहता है और श्री गंगा जी भक्ति स्वरूपा हैं। तो जो भक्ति के तट पर निवास करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं, क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला, सब सुख खानी भगति तय मांगी। केवट की यह बड़ी इच्छा है कि मैं श्री राम जी का चरण धोऊं, लेकिन श्री राम जी के कहने पर मैं धोऊं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे घाट पर आए हैं और गरज उनकी है। गरज उनकी है तो उन्हें ही मेरी बात माननी चाहिए। जिन्हें गरज होती है वे बात भी मानते हैं। श्री राम जी को पार जाना है, इसलिए मुझसे चरण धोने के लिए उन्हें कहना चाहिए। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही करो जिससे तुम्हारी नौका न जाए। केवट ने कहा कि आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं और स्पष्ट करके कहिए। तब श्री राम जी ने कहा कि बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। शीघ्र जल ले आओ और मेरा पांव पखार लो। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे उस पार पहुंचा दो। केवट जैसे भोले भाले भक्त हो तो उन्हें ठाकुर जी को कहना पड़ता है कि मेरा पांव धो लो, अन्यथा ऐसा कहना उतना अच्छा नहीं लगता है कि मेरा पांव छू लो, मेरा पांव धो लो। ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन केवट जैसे भक्त के साथ सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि केवट उन भक्तों में से हैं जिसके लिए श्री राम जी ने कहा है कि बालक सुत सम दास अमानी। अच्छा, बालक जैसा कहता है माता पिता को वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। उनके दुलार रखने के लिए, उनके प्रेम रखने के लिए। अच्छा, अपने भक्तों से भगवान कोई दुराव नहीं रखते हैं, कोई छुपाव नहीं रखते हैं। पुरजन उपदेश में भगवान श्री राम जी अपना ईश्वरत्व स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं।
कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, यदि परलोक में और इस लोक में सुख आप लोग चाहते हो तो सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति करो। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरा चरण धो लो और मुझे शीघ्र उस पार पहुंचा दो। गोस्वामी जी महाराज इस बीच में श्री राम जी के नाम और रूप दोनों की महिमा बखान कर रहे हैं। नाम की वह महिमा है, नाम की वह महिमा है कि एक बार यदि कोई स्मरण करता है तो अपार भवसागर से पार हो जाता है। ये नाम की महिमा है। तो जिनके नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि भक्त एक बार स्मरण करता है, एक बार लेता है तो अपार भवसागर से पार हो जाता है, वह नामी वह श्री राम जी यदि गंगा जी पार करना चाहें तो इनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। गोस्वामी जी इस बात को संकेत कर रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई ये तो नाम की महिमा है, यहां तो रूप सामने उपस्थित है। तो गोस्वामी जी कहते हैं रूप के बारे में भी सुन लो आप। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तेहू पग हुते थोरा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा। सोई माने वही कृपालु केवट से निहोरा कर रहे हैं। निहोरा का दोनों अर्थ होता है, एक तो सिफारिश करना, अनुनय विनय करना, और दूसरा अर्थ ये होता है एहसान लेना कि भैया आपका बड़ा एहसान मेरे ऊपर होगा यदि आप ऐसा काम कर देते हो तो सोई कृपालु, वही कृपालु केवट से निहोरा कर रहे हैं। कौन कृपालु? कहा जेहि कृपालु जिन्होंने जगत को तीनों पांव से थोड़ा कर दिए थे। ये रूप की महिमा है। राजा बलि के संकल्प करने पर भगवान विराट स्वरूप जब बढ़ाते हैं तो दो ही पांव में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। तीसरे पांव नापने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो जो तीन पांव में जगत को थोड़ा कर दिए, तीन पांव नापने के लिए जगत में भूमि नहीं बची, जगत नहीं बचा, तो उनके लिए श्री गंगा जी पार करना क्या कठिन है? तो जैसे नाम की महिमा है वैसे रूप की महिमा है। वस्तुतः केवट पर कृपा कर रहे हैं, उन पर अनुग्रह करके उनके मनोरथ को पूरा कर रहे हैं और उनकी इच्छा पूर्ति करके फिर श्री गंगा पार करना चाहते हैं। भगवान का अवतार भक्तों के लिए ही हुआ है। इस बात को गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि सो केवल भगतन हित लागी। तो केवट उसमें से एक भक्त है और भले ही यह सामान्य जाति के है, लेकिन भगवान इन पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी केवट की इच्छा पूर्ति करके मानो ये संकेत कर रहे हैं
कि मेरा भक्त चाहे किसी भी जाति समाज से है, उसकी मैं हर एक प्रत्येक इच्छा को पूर्ति करता हूं, पूर्ति करूंगा। तो श्री राम जी केवट पर अनुग्रह कर रहे हैं। गोस्वामी जी इसी बीच अब गंगा जी के बारे में भी कह रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। पदनख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। पद नख निरखी, चरण के नख को देख करके देवसरी श्री गंगा जी हरसी माने प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। गंगा जी को इस बात को लेकर के खुशी है कि मेरे पिताजी आए हैं, मेरे जनक आए हैं, जहां से मेरा सृजन हुआ है वे पधारे हैं। सुनि प्रभु वचन मोहमति करसी, प्रभु के वचन सुनने से इनकी बुद्धि ने मोह को कर्षण किया, अथवा दूसरा अर्थ यह है कि मोह ने बुद्धि को कर्षण किया। दोनों अर्थ है, बुद्धि ने मोह को कर्षण किया अथवा मोह ने बुद्धि को कर्षण किया। मोह ने बुद्धि को कर्षण किया का मतलब यह हो गया कि बुद्धि विमोहित हो गई, और बुद्धि ने मोह को कर्षण किया का मतलब यह हुआ कि बुद्धि मोह से मुक्त हो गई। ये इसका मतलब है। पदनख निरखी देव सरि हरसी, श्री गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरे पास मेरे पिताजी आए हैं। लेकिन प्रभु के वचन सुनकर के उनको मोह भी हो गया। खुशी इस बात की हुई कि मेरे जनक आए हैं, मोह इस बात से हुआ कि श्री राम जी केवट से निहोरा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको मैं अपना जनक मान रही हूं, मेरे पिता हैं ये, और ये मनुष्य हो। जिनको मैं अपना पिता मान रही हूं वह मनुष्य हो। तो श्री राम जी के प्रति मनुष्य भाव लाना ही मोह होना है। अच्छा, श्री गंगा जी को मोह हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां श्री ब्रह्मा जी, गुरु वशिष्ठ जी तथा भगवती श्री सती जी, गरुड़ जी जैसे को मोह होते हुए देखा जा रहा है मानस जी में, तो वहां यदि गंगा जी को मोह हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मोह जब हुआ कि कहीं मनुष्य तो नहीं है, तो बुद्धि ने विचार करके निश्चय किया कि नहीं नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये है मेरे जनक ही, मेरे स्वामी है, मेरे भगवान है, यही है पूर्ण ब्रह्म है, यही है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन। तो ये मनुष्य अवतार लेकर के नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप धारण करके मानवीय लीला कर रहे हैं। और यह जब निश्चय मन में हुआ बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि ने मोह को कर्षण कर लिया, मोह को समाप्त कर लिया। पहले मोह हुआ, फिर मोह समाप्त भी हुआ। पदनख निरखी देव सरि हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मति करसी। दूसरा इसका भाव ये भी है,
श्री राम जी केवट से निहोरा करने लगे तो श्री गंगा जी को मोह हो गया। क्या सोच करके? यही सोच करके कि जो भगवान 3 पांव से भी भूमि को, जगत को थोड़ा कर दिए थे, उन्हीं भगवान से केवट अड़ा हुआ है कि जब तक मुझे आप चरण धोने को नहीं कहिएगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तो कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी नांग जाए, श्री राम जी गंगा नांग जाए, पार कर जाए, और केवट अपनी बात बोलता ही रह जाए, ये अपना ही रट लगाया रह जाए, मैं पांव धोऊंगा तब पार करूंगा, और श्री राम जी पार हो जाए। तो मोह क्यों है? कहा मोह इसलिए है कि फिर मुझे चरण का स्पर्श नहीं मिलेगा, मुझे चरण का स्पर्श नहीं मिलेगा। लेकिन जब श्री राम जी ने ये कहा कि केवट बेगी आनुजल पाए पखारू, तो गंगा मैया का मोह समाप्त हो गया, यह सोच करके कि मुझे स्पर्श अवश्य मिलेगा। मानो श्री राम जी केवट को जो आज्ञा दिए, उस बहाने से गंगा जी के मोह को समाप्त कर दिए। निज माया कई प्रबलता करस कृपा निधि लीन है। श्री गंगा जी को इस बात को लेकर के बड़ी खुशी हुई थी कि जब से मैं चरण से बिछुरी हूं तब के बाद आज चरण का संयोग प्राप्त हुआ है, अब ये चरण मेरे ही पास रहेगा। इस बात को लेकर के खुशी हो गई थी। लेकिन श्री राम जी ने कहा, केवट भैया बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारही पारू। जल्दी से जल लेकर आओ, मेरा चरण धोकर के उस पार उतार दो। तो गंगा जी को ये इस बात को सुन करके मोह हुआ कि बताओ, एक तो बहुत दिनों के बाद आए और फिर जा रहे हैं। फिर मन को समझाया कि प्रभु को जल्दी है इसीलिए जा रहे हैं, तो फिर बुद्धि के द्वारा समाधान भी हुआ। श्री गंगा जी का उद्गम इन्हीं चरण से है, और उस समय उद्गम हुआ है जो भगवान 52 रूप में 3 पांव में जगत को नाप रहे थे। ब्रह्मलोक में जब चरण पहुंचा है और श्री ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालन किया है, चरण धोया है, अभी तो गंगा जी का उद्गम हुआ है, प्राकट्य हुआ है। विनय पत्रिका 87 पद में कहते हैं, विनय पत्रिका 87 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुखन लयो काहू सुख, सठयः समुझु सवेरो। अरे मूर्ख मन, शिक्षा सुनो, अच्छी बात कह रहा हूं सुनो, बहुत बहकते रहते हो। भगवान के चरण से, भगवान के अंग से, भगवान के मंगलमय विग्रह से जो अलग हुआ, क्या आज तक वह स्थिर हुआ? नहीं हुआ। देखो, हम भी कभी भगवान के पास ही थे और जब से अलग हुए तब से हम नाच ही रहे हैं। तो हरिपद विमुख न लहो काहू सुख, सठयः समुझु सवेरो। और बड़ा सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी दिए। बिछुरे शशि रवि मन नय न नीते। ये चंद्रमा, ये सूर्य कभी राज्य करता था भगवान के मंगलमय स्वरूप में, शरीर में, लेकिन बिछुरे शशि रवि मन नय न नीते। पावत दुख बहुतेरो, और भ्रमत श्रमित निश दिवस गगन मह, तहरि पुराहु बरेरो। यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता,
तिहु पुर सुजस घनेरो। तजे चरण अजहू न मिटत, बहिबो ताहू के रो। चरण से जब से अलग हुई तब से आज तक इनका बहना बंद नहीं हुआ, चलना बंद नहीं हुआ। तो श्री गंगा जी सोच रही हैं कि जब से इन चरण से मैं अलग हुई हूं, तब के बाद आज ही ये चरण मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन दूसरे क्षण पता चला कि ये चरण मेरे पास रहेगा नहीं। कहाँ रहेगा? तो बाद में पता चला कि ये चरण मेरा ही एक दूसरा रूप है, मंदाकिनी, वहीं पर ये चरण रहेगा। इसीलिए जब ये चरण चित्रकूट में स्थापित हुआ है, निवास किया है, तो सभी नदियां, सभी नद, सभी तालाब, सभी जलाशय मंदाकिनी कर कर ही बखाना, मंदाकिनी की प्रशंसा करते हैं। क्यों? कहा ये चरण तो मंदाकिनी के भाग्य में है, वहां पर है, फिर भागीरथी के भाग्य में नहीं है कि यहां रहे चरण। तो पदनख निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। चरण की प्राप्ति से खुशी थी, चरण के वियोग से मोह हुआ। इतनी बात समझिए। लेकिन ये मोह समाप्त भी हुआ है। यह मोह समाप्त भी हुआ है, क्योंकि जब किशोरी जी ने जब मनौती मानी है तो गंगा जी ने फिर खुशी के साथ अपनी बातें कही है। आगे हम लोग सुनेंगे। आगे सुनिए। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। केवट ने श्री राम जी की आज्ञा पाली। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। दौड़ता हुआ तुरंत फुर्ती के साथ गंगा जी से, सियाराम गंगा जी की धारा से निकला और तुरंत अपनी कुटिया से, अथवा नौका में ही वो कठौती थी, कठौता था, उसमें तुरंत गंगा जी का जल भर के ले आया। अच्छा, केवट दिन रात गंगा जी के किनारे रहने वाला है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा उनके शब्दों में पानी कठौता भरी ले आवा। जो नदी किनारे रहता है उनके हृदय में, और जो दूर से नदी किनारे जाता है उनके हृदय में भाव जो होता है उसमें थोड़ा अंतर तो होता ही है। श्री राम जी ने कहा है कि बेगी आनु जल और केवट पानी कठौता भरी लई आवा। पानी हल्का शब्द है। गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी की रचना में इस बात पर भी ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ के जो लोग हैं उनके मनोभाव, उनकी भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए। उनके मनोभाव का भी प्रयोग हो, उनकी भाषा का प्रयोग हो, लोगों के लगे कि हाँ बिल्कुल वहीं की भाषा है। तो केवल पानी कठौता भरी ले आवा। नौका में जो कठौती रहती है उसको कठौती कहते हैं। अच्छा, कठौती छोटी होती है, कठौता थोड़ा बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। कठौता, अच्छा जो पुराने लोग हैं उस बात को संभवतः देखे होंगे
उस समय में काठ के कठौता हुआ करता था। उस समय आटा आदि लगाए, अचार बना लिए, जल्दी खराब नहीं होता था अचार। तो वो कठौता, काठ के कठौता, काठ के कठौती, काठ की डंकी, करछुल, ये सब बनते थे। काठ की पलटा। तो केवट कठौता में पानी भर के लाया, कठौती में नहीं। क्यों? कहा परीक्षा भी हो जाएगी। कठौता में पानी लेकर आया हूं, यदि इनके श्री चरण रज से यह कठौता अपना रूप परिवर्तित करता है, कि चूंकि कठौता है तो लड़का बनेगा, लड़की नहीं। और लड़का बनेगा तो लड़का मेरे पास ही रहेगा। आप जानते हैं कि उपरीचर वसु, इन्होंने मत्स्य के पेट से निकला हुआ जो एक लड़का था, एक लड़की थी, उसमें से लड़के को ही लिया, बेटी को नहीं लिया। और बेटी को दासराज ने रखा, जो भगवान वेदव्यास जी की माता हुई। दासराज मल्लाह ने रखा। तो केवट ने सोचा कि बेटा होगा तो मेरे पास ही रहेगा, कहीं तो नहीं जाएगा न किसी के पास। बेटी होगी तो फिर उसको कोई न कोई मुनि ले जाएंगे, ब्याह ले जाएंगे। इसलिए केवट कठौता में पानी भर के लाया। पानी कठौता भरी ले आवा। दूसरी बात यह है कि गरीबी में लोग चाहते बेटा ही हो, बेटी न हो। ये भी अपेक्षा लोगों में रहती है। क्यों? बेटा के विवाह में परेशानी नहीं होगी, बेटी के विवाह में परेशानी होगी। तो पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में पानी भर लाया, कठौती में नहीं लाया। केवट राम रजाए सुपावा। केवट को श्री राम जी की आज्ञा प्राप्त हो गई। ये तो बहुत खुश है, इतना खुश है कि इनकी खुशी का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। केवट ने वहीं से आवाज लगाना शुरू किया, अरे बड़का छोटका मझला सजला सब जल्दी ले दौड़ के आ जाओ। और ये भी कहा कि अरे उनकी मम्मी तुम भी आ जाओ। अर्थात केवट ने अपनी पत्नी को ही बुलाया। आप कहेंगे कि ये सब बात कैसे कह रहे हो आप? तो इस बात को गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली अयोध्या कांड 10 पद में। प्रभु रुख पाई के बुलाए बाल घरनी। बालक को बुलाया, घरनी को भी बुलाया। अब तमाम नाम रखा है, सब बेटे को बुलाया। कई बेटे हैं और पत्नी को भी बुलाया। प्रभु रुख पाई के बुलाए बाल घरनी। और जैसे ही सब आए तो केवट ने कहा, सुनो, अरे प्रणाम करो। सभी लड़के को डांट डांट करके प्रणाम करा, प्रणाम करो। और घर वाले से प्रणाम करवाया। बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी घेरी। प्रभु रुख पाई के बुलाए बाल घरनी। बंदी के चरण चहु दिशि बैठे घेरी घेरी। अब घेरी घेरी समझ सकते हैं कि कितनी संतानें हैं इनकी। बंदी के चरण चहुदिशी, चारों तरफ बैठे घेरी घेरी। केवट चरण की महिमा को जान रहा है। जैसा कि आप कथा में श्रवण कर रहे हैं, रात के पहरेदारी में ये भी रहा है और श्री लक्ष्मण जी की शिक्षा को ग्रहण किया है, श्री राम जी की स्वरत को समझ लिया है, जान रहा है कि आज हम पर करुणा हो रही है, कृपा हो रही है और हमारे पूरे परिवार का बुरा दिन समाप्त हो रहा है। दोष दुख दरिद्रता का अंत हो रहा है। अब तो हम अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। तो फिर केवट अपने पूरे परिवार को बुलाया है। प्रभु रुख पाई के बुलाए बाल घरनी। बंदी के चरण चहुदिशी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता आनी पानी भरी गंगा जू के। धोए पाए पियत
पहले पानी भर लाया और जब चरण धोया तो पुनीत बारी, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। प्रभु रुक पाई के बुलाए बाल घर नी, बंदी के चरण चहु देसी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता आनी पानी भरी गंगा जू के, गंगा जी का पानी भर लाया। ध्यान रखिएगा, जो तट पर होता है वो सारा काम गंगा जल से ही, नदी के जल से ही करता है। ऐसा नहीं कि अलग कुआं से, हैंड पाइप से, तालाब से पानी भर लावे, सो नहीं। आनी पानी भरी गंगा जू के, और इतना ही नहीं, धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। और पी लो, अरे सुनो और पियो। बच्चे लोगों को डांट डांट करके और पियो। समझ लो पूरे जीवन की प्यास तुम्हारी बुझ जाएगी। पी लो, ये पानी नहीं है, ये जल नहीं, अमृत है। ध्यान दीजिएगा, चरणोदक की ये महिमा है। चरणोदक के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए जैसी निष्ठा केवट की है। देवता लोग इनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे और खूब बड़ाई कर रहे हैं। बेबुध स्नेह सानी बानी सयानी सुनी, हासे राम जानकी लखन तन हेरी हेरी। तुलसी ताके, गोस्वामी जी कहते हैं उस केवट के भाग्य की बड़ाई देवता यूं ही नहीं कर रहे हैं, क्या फूल बरसाते हुए। आगे चौपाई में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, तो पानी कठौता भरी लैयावा, कठौता में पानी भर के लाया है और चरण धो रहा है, बच्चों को पिला रहा है, अपने भी पी रहा है। अब आप कहेंगे कि हाथ तो धोता नहीं है, झूठा ही होगा। तो देखो, प्रेम में बहुत कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि वो बच्चे को पिलावें, अपने पिए, फिर हाथ धोवें, फिर चरण धोवे, सो नहीं। बड़े भाव से चरण केवट धो रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े भाव से चरण धो रहा है केवट। गोस्वामी जी कहते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा, अतिशय आनंद में, उमगी माने भर करके, अनुरागा माने अनुरक्त हो करके, शरीर रोमांच है, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहा है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज माने चरण कमल को, पखारन लागा माने प्रक्षालन करने लगा। केवट की पत्नी जल गिरा रही है। केवट बड़े भाव से हाथ से मल मल करके उनका चरण प्रक्षालन कर रहा है और देख भी रहा है, दर्शन भी कर रहा है। अब स्वाभाविक है कि जब चरण केवट धो रहा है तो ठाकुर जी एक पांव पर खड़े हैं, एक पांव पर खड़े हैं। अच्छा, एक पांव पर खड़े रहने के लिए कोई सहारा चाहिए, तो सहारा के रूप में केवट कह देता है कि प्रभु आप मेरा सहारा ले लीजिए, मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए तो आप गिरिएगा नहीं। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है।
वैसे मेरा कर कमल तो सभी लोग अपने ऊपर अपने सिर पर रखवाना चाहते हैं। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, दरियो नाथ शीस मेरो, इस प्रकार से। लेकिन यह केवट उस भावना से नहीं, ये कह रहा है कि आपको मेरा सिर सहारा बन जाए, ये मेरे लिए सहारा बन रहा है केवट। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। भगवान सोचते हैं कि केवट जैसा भक्त ही तो मेरा सहारा है, केवट जैसे भक्त के सहारे तो मैं रहता हूं। तो उनके सिर पर हाथ रख के सहारा ले लिए। अच्छा, दूसरे एक संत ये कहते हैं कि केवट ने कहा है कि चरण धोने के बाद आपका चरण भूमि पर नहीं रखने दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि कठौता है, कठौती नहीं है साहब। कठौती छोटी होती, कठौता है। कठौता में दोनों चरण खड़ा है। अब दोनों चरण को केवट धो रहा है, फिर भी अब कठौता में भगवान खड़े हैं, चरण धो रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनके सिर पर सरकार अपना हाथ रखे हैं सहारा के लिए, सहारा के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं। तो अति आनंद उमगी अनुराग, अतिशय आनंद में भर करके, अनुरक्त हो करके मानस जी में श्री मिथिलेश जी महाराज पद प्रक्षालन करते हैं। तो वहां उनका अधिकार बना है पद प्रक्षालन करने का, क्योंकि अपनी बेटी का कन्यादान करने जा रहे हैं, अपनी सुपुत्री का कन्यादान करने जा रहे हैं। इस अधिकार से चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनित पखारन लागे। लेकिन यहां तो केवट पर भगवान की कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है। ठाकुर जी स्वयं गंगा पार होने के लिए इनसे चरण धुलवा रहे हैं। तो अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। ऐसा नहीं कि झटपट धो दिए और तुरंत नौका पर बैठा करके पार कर दिए, सो नहीं, बहुत देर तक धोता रहा, धो भी रहा। जैसा कि आपने सुना है कवितावली का पद, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। बार बार पी भी रहा है, पिला रहा है, और फिर प्रयास ये भी है कि ये संग्रह भी रहे, हमारे पास बना रहे, बाद में औरों को हम दें, कुटुंबी रिश्तेदार को, और हम भी पीते रहें। और केवट को इस बात को लेकर बड़ी खुशी है कि ये कठौता मेरे लिए पूजनीय होगा, क्योंकि इसमें ठाकुर जी का चरण विराजित करा करके प्रक्षालन कर रहा हूं। पखारन लागा का मतलब बहुत देर तक, जैसे श्री जनक जी के लिए कहा पाए पुनीत पखारन लागे, वैसे केवट के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि चरण और सरोज पखारन लागा। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि। मकरंदु जिनके शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जेहि, सेई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहै।
जनक जय जय सब कही। वैसे आज केवट के भाग्य की बड़ाई देवता कर रहे हैं। देवलोक से बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही। बरस सुमन सुर सकल सिहाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही। सुमन बरसी सकल सुर ईर्ष्या पूर्वक सिहाई। सिहाई माने ललचाना, ईर्ष्या पूर्वक ललचाते। हा देखो इसका भाग देखो, मेरे भाग में ये कहाँ लिखा है? मेरी ऐसी नसीब नहीं, मेरा ऐसा भाग नहीं कि हम भी अपने परिवार के सहित श्री राम जी का चरण प्रक्षालन कर सकूं। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई। ललचा रहे हैं। यही सम पुण्य पुंज को नाही। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। पुण्य पुंज माने पुण्य समूह नहीं है। तुलसी सराहे ताके भाग सानुराग सुर। तुलसी सराहे ताके भाग सानुराग सुर। बड़े अनुराग पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। और बरसी सुमन कही, ये सुमन वर्षा करके पुकार पुकार करके जय जयकार कर रहे हैं। बरसी सुमन कही जय जय टेरी टेरी। तो बरसी सुमन सुर सकल सिहाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही। वैसे केवट जाति होने के नाते लोक वेद सब भांति हूँ नीचा। जा सुछाह छुई ले ये सींचा। लेकिन श्री राम जी इनको ऐसे पावन कर दिए कि इनके पानी, इनके हाथ के पानी बड़े बड़े कर्मकांडी सब लोग पीने लगे। अच्छा, कर्मकांड को पालन करने वाले इस बात को विचार रखते हैं कि किनके हाथ के पानी पीना है, किनके हाथ के पानी नहीं पीना है। लेकिन जिन पर श्री राम जी की कृपा हो जाती है तो फिर उनको लेकर कर्मकांडी के हृदय में कोई संशय नहीं रह जाता है। वे सोचते हैं कि जब भगवान इनको इस तरह से पावन कर दिए, यह तो राम लाई और लीन्हा कुल समेत जग पावन कीन्हा, फिर इनमें पवित्रता कहाँ रही? यही सम पुण्य पुंज को नाही। इनके जैसा पुण्य पुंज माने पुण्य की राशि, पुण्य का ढेर कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। मुदित गयो ले पार। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पद पखारी परिवार सहित आप जलपान करी। गोस्वामी जी ने कवितावली के अनुसार बालक और घरनी को बुलाया था, लेकिन एक संत ऐसा भी कहते हैं कि धीरे धीरे करके वो अपने पूरे परिवार को बुला लिया। पूरे परिवार का मतलब
चाचा है, चाची है, भतीजा है, भतीजी है, और बहन है, फिर और भी जितने नाते रिश्तेदार के हैं सबको बुलाया, और हाँ सब भागे भागे आए। भगवान यह देख करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, देखो भगवान अवतार जब धारण करते हैं तो पहले यहीं से शुरू करते हैं पावन करना। कहां से? जहां से कि समाज में सबसे निचले पायदान पर जो हैं, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं उनको पावन करना, पवित्र करना, उद्धार करना। और बाकी लोग जो होते हैं वह पहले बड़े लोगों से संपर्क साधते, उनके यहाँ जाकर के फोटो खिंचवाते हैं और बड़े बनने का प्रयास करते हैं। छोटे कोई आवे तो कहे दूर रहो, दूर रहो, इसीलिए वे दूर ही हो जाते हैं। छोटे लोगों को दूर करने वाले खुद ही दूर हो जाते हैं, और छोटे लोगों से मिल करके उनके ऊपर दया अनुग्रह करते हुए, उनको कल्याण करते हुए जो चलते हैं वही महान एवं महापुरुष हो जाते हैं। यही तो शिक्षा श्री राम जी दे रहे हैं। आप में यदि कोई विशेष गुण प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है, पहले ये समझो, और प्रयास से करो कि समाज में जो सबसे निचले पायदान पर हैं, जिन्हें लोग उपेक्षा कर रहे हैं, जिनको लोग तिरस्कार कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का प्रयास कीजिए, तो फिर महानता आपके पास खुद ही आ जाएगी। आपको महानता के पास जाना नहीं पड़ेगा। पर ध्यान रहे, केवल अपने स्वार्थ बस में, अपने काम बनाने भर के लिए, वस्तुतः उनसे घुल मिल करके उनको कल्याण करते हुए चले। तो देवता लोग कह रहे हैं, और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनी। पहले केवट ने अपने पितरों को पार किया। केवट को याद आया, कब? जब जल पी रहा था, बच्चों को पिला रहा था, कुटुंबियों को पिला रहा था, भैया तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, खूब पी लो। याद आया, अरे हमारे पितर लोग भी प्यासे हैं। प्रतिवर्ष पितर पक्ष में उनको जल देता हूं, जल पिलाता हूं। आज ऐसा जल पिला दूंगा कि उनको भी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी, और वे भी धन्य हो जाएंगे। फिर तो केवट ने अपने पितरों की ओर देखा, हे पितरगण, ये बढ़िया मौका है, आप सभी पी लीजिए। तुरंत हाथ में जल लेकर के ऐसे समर्पित करना शुरू कर दिया, लीजिए आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? केवट क्या कर रहे हो? कहा, प्रभु मैं अपने पूर्वजों को पिला रहा हूं, सब प्यासे हैं। हाँ, पहले पिताजी को, फिर दादाजी को, फिर परदादाजी को, फिर और परदादा, और न जाने कितने जो भी, वे सबको जल दे रहा हूं। और हाँ, पितर लोक में भी इस बात को लेकर के हलचल हो गया कि देखो ये कौन है? कहा, केवट के पितर है, ये आज ये मुक्त हो रहा है। अब वो जो और लोगों के पितर लोग हैं बेचारे तरस रहे, काश हमारे भी बच्चे भगवान के चरणोदक इस प्रकार से देते पीने के लिए, तो हम भी इस नरक से मुक्त हो जाते। लेकिन उसके भाग्य में कहाँ है? वो लोग भी ललचार हैं, लेकिन पितर लोक में भी उनके पितर ही धन्य होते, खुश होते हैं, जिनके वंश के वंशज भगवान के भक्त हो करके और भगवान की प्रसादी चरणोदक उनको अर्पित करता है। पितर पार करी प्रभु पुण्य, पितरों को पार किया पहले। ठाकुर जी मानो यहां पर चरण धुलवाने के बहाने से केवट के पूरे परिवार पर
अनुग्रह करके और सबको तार दिए। जो पहले जा चुके हैं उनको तार दिए, जो वर्तमान में है उनको भी तार रहे हैं, आने वाले समय में जो इस वंश में आएंगे सबको तार देंगे। तो पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गए ले पार। भगवान के भक्त होने के बाद श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि 21 पीढ़ियों का उद्धार वह करता है जो भक्त बन जाता है। यह बात भगवान श्री नरसिंह जी ने कही है श्री प्रहलाद जी से। पहले तो श्री प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने कहा, श्री नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांग लो। कहा नहीं नहीं प्रभु, ना कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ ले लो। कहा आपकी गोदी में मैं बैठा हूं, आपका लाड़ प्यार पा रहा हूं, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा फिर भी कुछ तो ले लो प्रहलाद। भगवान बड़े प्रसन्न है, दुलरा रहे हैं उनको। प्रहलाद जी ने कहा यदि आपको देना हो तो एक वरदान दे दीजिए। ने कहा क्या चाहिए? कहा मेरे मन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही न हो। कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं हो रहा, फिर भी कुछ तो कहो, कुछ तो मांगो। तब श्री प्रहलाद जी को याद आया कि शरीर के संबंध से शरीर को देने वाला, शरीर के जनक मेरे पिता, मेरे शरीर के पिता हिरण्यकश्यप, मेरे ठाकुर जी से जीवन पर्यंत विरोध रखा है, चुन चुन कर गाली देता रहा है और हमेशा ललकारता रहा है, बुराई करता रहा है। मुझे लगता है कि इसको जमदूत लोग पकड़ के ले जाएंगे ना, तो वहां पर इनको बहुत प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि सब ठाकुर जी के परिकर लोग हैं सब जगह, इनको बहुत दंड मिलेगा। तो श्री प्रहलाद जी का साधु हृदय, पिताजी के शरीर के पिताजी के प्रति दया आ गई। श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक मेरी प्रार्थना है। क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा भगवान मेरे शरीर के जो पिता हैं, जिनको भी आपने मारा है, जिन्होंने जीवन पर्यंत आपसे विरोध किया है, कृपा करके उनको मुक्त कर दीजिए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मांग है। तो ठाकुर जी ने कहा प्रहलाद तुम बड़े भोले हो, देखो वो देखो विमान पर तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं बैठ करके। विमान पर? कहां? बड़े सम्मान के साथ जा रहे हैं। तुम जैसे भक्त जिस वंश में होता है ना प्रहलाद, उस वंश के त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृ भी साते अनघ। त्रिसप्तभी 3-7 माने 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। फिर तो ये तुम्हारे शरीर के पिता है, तुम्हारे नाते वो बड़े सम्मान के साथ जा रहे हैं, चिंता मत करो। कहने का भाव ये है कि चाहे कोई कैसा भी दुष्ट और भगवान से विरोध क्यों न रखा हो, यदि उसके परिवार में कोई यदि भक्त बन जाए तो उसके नाते से उनका भी उद्धार हो जाता है। ये उसका सौभाग्य है। और इसीलिए कुंभकर्ण कहता है धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण विभीषण जी की बड़ी तारीफ किया, प्रशंसा किया। मेरे अनुज, मेरे भाई, तो राक्षस कुल का भूषण बना, तूने मेरे निश्चर वंश को प्रकाशित कर दिया। क्योंकि एक तरफ लोग जब हमारे बड़े भैया रावण को लेकर के गरियाएंगे, गाली देंगे, रावण ऐसा था, कुंभकर्ण ऐसा था,
उसके बेटा नाती पोता ऐसा था, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें लेकर के बड़े सम्मान के साथ वंश को आदर करेंगे लोग कि विभीषण उसी रावण का भाई था, हो बहुत बड़ा भक्त था। तो भक्ति के नाते प्रशंसा होती है। श्री नरसिंह भगवान श्री प्रहलाद जी को निश्चिंत किए। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहने का भाव ये है कि भगवान की भक्ति करने से अपना तो उद्धार होता ही, जीवन धन्य होता ही है, उनसे जुड़े हुए 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते। राजा क्वास की कथा है विश्राम सागर में। एक बार देवर्षि नारद जी नरक के रास्ते से निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई, देवर्षि जी, देवर्षि जी। तो देवर्षि जी आए, पूछा क्या बात है। नारद जी ने कहा, तुमको तो मैं जानता हूं, तुम ही आवाज लगा रहे थे। कहा जी तुम नरक में कैसे आ गए, तुम तो बड़े अच्छे थे। कहा कि मैं नरक में आ गया, मेरा कुछ पाप था, और साथ साथ मेरा पुत्र जो क्वास राजा है वह वंशोचित सत्कर्म मार्ग पर न चल करके वह पाप में प्रवृत्त हो गया है। यदि उस क्वास को आप वैष्णव बनवा दीजिए तो मेरा उद्धार नरक से हो जाएगा। कहा ऐसी बात है तो मैं राजा क्वास को संदेश पहुंचाता हूं। नारद जी आए, राजा क्वास को सब समाचार दिए। नारद जी ने कहा, बताओ तुम्हारे पिता नरक में रहे और तुम यहाँ सुख से रहो, क्या तुमको दुख नहीं होगा? कहा बहुत दुख हो रहा महाराज। महाराज आप कृपा करके बताइए कैसे उनका उद्धार होगा? का उद्धार का एक सरल तरीका है, तुम भगवान का भक्त बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, उनका उद्धार हो जाएगा। कहा बिल्कुल भक्त बन जाऊंगा, वैष्णव बन जाऊंगा। जैसे ही निश्चय किया वैष्णव बन जाऊंगा, नरक में उनके पिता का सम्मान होने लगा। अब वो वहां से जाने की तैयारी में है। इधर पुरोहित जी को पता चला कि राजा वैष्णव बनने जा रहा है। पुरोहित जी को बड़ी चिंता हुई। तो पुरोहित जी की पंडिताई ने पूछा, क्या बात है स्वामी, बड़े दुखी हो आप? कहा बात ऐसी है कि राजा मेरा जजमान है, अब वो वैष्णव बनने जा रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपको परेशानी क्या है? पत्नी ने पूछा। कहा आपत्ति इसलिए है कि अब वो वैष्णव बन करके बाबा लोगों को सम्मान करेगा, बैरागियों को, त्यागियों को। हम पंडितों को नहीं पूछेगा, वो जो कुछ लेना देना होगा उनको देंगे। तो अब हमें जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। तो पुरोहित की पत्नी ने पूछा कि इसका उपाय क्या है? का उपाय है किसी तरह से वैष्णव न बने तो फिर मेरा सुख बना ही रहेगा। अच्छा, कुछ स्वार्थी लोग इस तरह से चाहते ही हैं कि मेरा भला हो, हमारा भला, इनके भला हो या ना हो। तो पुरोहित जी की पत्नी ने कहा, इसकी चिंता आप न करिए, इसकी चिंता आप न करिए, मैं वैष्णव बनने से रोकती हूँ। कहा कैसे? कहा देखिए ना, अब पंडिताइन जी गई है रानी के पास, रानी से कहा, रानी एक बात बताऊं? कहा क्या? आपको कुछ पता चला है कि महाराज वैष्णव बनने जा रहे हैं, भक्त? कहाँ? कहा ये आपके लिए बुरा दिन आ रहा है। कौन सा बुरा दिन आ रहा है? कहा अब जब वैष्णव बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, तो आपसे हंसना, बातें करना बंद कर देंगे, आपको समय देना बंद कर देंगे। फिर वह उन बैरागियों में, बाबाओं में रहेंगे, संतों की सेवा करेंगे, संतों की जमात पड़ी रहेंगी। वे कह देंगे देखो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आपसे हंस के भी नहीं बात करेंगे, कोई बात ही नहीं करेंगे। समझ लो कैसा बुरा दिन आ जाएगा।
इसलिए रानी उनको वैष्णव बनने से रोको। रानी ने कहा ठीक कह रही हो आप। फिर वो को भवन में गई, क्योंकि राज परिवार में को भवन होता ही है। राजा गए मनाने, रानी ने किया हट, उसने वैष्णव बनने से रोक लगा दिया। कहा यदि वैष्णव आप बनोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, फिर मेरा जिंदा मुंह नहीं देखोगे। राजा घबराया, कहा रे तो बड़ा बवाल है, छोड़ो वैष्णव नहीं बनेंगे। अब वो नरक से निकलने वाले जो थे इनके पितर, फिर वही रह गए। नारद जी कुछ दिन के बाद फिर उस रास्ते से आए। उन्होंने कहा महाराज मेरा बेटा अपनी पत्नी के कहने से वैष्णव नहीं बना, उनके रोकने से, आप कृपा करके वैष्णव भक्त बनवा ही दीजिए महाराज, दया कीजिए महाराज। तो श्री नारद जी ने कहा अब की बार वो जब तक वैष्णव नहीं बनेगा मैं वहां से जाऊंगा नहीं, जा रहा हूं। आए देवर्षि नारद जी। नारद जी ने राजा कुआस को डांट फटकार लगाया, कहा रानी कहने पर अपने पिता पर ध्यान नहीं देते हो, मूर्ख हो। कहा महाराज वो इस प्रकार से कह रही है। कहा कहने दो, न मानते का थप्पड़ लगाओ, इसकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी और वैष्णव बनो ही, आज ही बनना है। कहा आज ही कहां, देखो आज ही पूर्णिमा है, आज ही बन जाओ, कल की बात नहीं। राजा कुआस जैसे वैष्णव बनते हैं तुरंत इनके पितर का उद्धार हो जाता है नरक से। तो पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लई पार। केवल अपने पूरे पितर लोक में रहने वाले पितरों को, सभी पूर्वजों को उद्धार कर दिया है। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक उस पार लेकर के पहुंचा है। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिये राम गुह लखन समेता। उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिये राम गुह लखन समेता। श्री सीता जी, श्री राम जी निषाद राजगुह लखन जी के सहित नौका से उतरी, माने उतर करके, सुरसरी रेता ठाढ़ भय, गंगा जी के रेत पर, गंगा जी के बालू पर खड़े हुए। केवट नौका को किनारे लगाया, उतर करके केवट नौका को गंगा जी किनारे लगाया और उसके पास वह नौका खेवने वाला पतवार होता है, डंडा होता है, बांस, उससे वहां पर नौके को संभाला और कहा सरकार अब आप उतरिए। तो पहले नौका पर श्री किशोरी जी को बिठाया गया था, यहां पर उतरने में पहले श्री किशोरी जी को उतारा गया, फिर श्री राम जी उतरे हैं, फिर निषाद राज सखा हैं ये उतरे हैं, और फिर श्री लक्ष्मण जी उतरे हैं। अच्छा, नौका में चढ़ने वाली बात यहां पर भले न कही गई हो, लेकिन आगे इसका प्रमाण है। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम जी के मंगलमय सभी चरित्र में शिक्षा ही शिक्षा है। साथ में यदि स्त्री है, महिला है, तो वाहन पर पहले उनको बैठाना चाहिए, फिर स्वयं बैठना चाहिए, उतरने में पहले उनको उतारना चाहिए, तब स्वयं उतरना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए।
उतरी ठाड वह सुर शरीरेता सिए राम गुह लखन समेता। श्री सीताराम जी, निषाद राजगुह, लक्ष्मण जी सब के सब उतर कर खड़े हुए। अब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकोच यही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। प्रभु को संकोच लगा। जैसे ही केवट साष्टांग प्रणाम किया, वैसे ही प्रभु को संकोच हुआ कि मैंने इसे कुछ दिया नहीं। लेकिन श्री किशोरी जी तुरंत अपने स्वामी के मनोभाव को समझ करके मुद्रिका हाथ से उतारी और श्री राम जी के हाथ में रख देती हैं। सरकार तुरंत केवट से कहते हैं, भैया उतराई ले लो। तो केवट चरण पकड़ करके क्या कह रहा है सो श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।